सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पूछा है कि इसको सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला, फार्मूले के का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। अब आपके 10th के एग्जाम आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। पहला जो रूल है वो ये है कि ये जो ऊपर लिखा है उसको आप अभी जैसे इसके अंदर वेरिएबल m है तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर में लिखूंगा, इसको आप जनरल इक्वेशन में लिखो। क्या लिखो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिखो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फॉर्मूला है। अगर यहाँ x रहता तो x लिखता, y रहता तो y लिखता। बस जैसा चल रहा है ना, जैसा ट्रेंड होता है ना, वैसे ट्रेंड के साथ बदल दिया है, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या आएंगे, वेरिएबल के साथ बदल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एम स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है, कोई भी बता देगा, 3 आया है। बी की जगह पर क्या आया है, 2 आया है। देखो सेम सेम है ना। और सी की जगह पर क्या आया है, यहाँ पर ध्यान, -7 आया है, +7 नहीं, -7। ठीक है, सिर्फ 7 नहीं। तो पहला हमारा जो स्टेप है ABC निकालो, निकल गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ये है कि ये फॉर्मूला लिखो और इसकी वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर -4AC की वैल्यू निकालना है। बी स्क्वायर -4AC, देखो इसमें बी है, 4 है, AC है, सब हमारे पास है। बी का स्क्वायर बोला है मतलब 2 का स्क्वायर बोला है, -4 हमारे पास है। ए क्या है, 3 है। सी क्या है, -7 है। बस सिर्फ जो वैल्यू है ना उसकी जगह पर अरे जो आपके यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, ये ABC जो दिया हुआ है, इसकी जगह पर बस वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 12 5 60 72 84, कितना हो रहा है, 84। ठीक है, 84 में अगर मैंने 4 मिला दिया, ऑब्वियसली 88 होगा। क्या होगा, 88 होगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, क्या मैं बी स्क्वायर -4AC को इसको और स्प्लिट कर सकता हूँ? आपके आसानी के लिए स्प्लिट कर रहा हूँ। वैसे आप 88 भी लिख सकते हो क्योंकि बाद में तो स्प्लिट करना ही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। 22 4 से कितना होता है, 88 ही होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4AC मेरा क्या आया, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 आया। हाँ, अब हमको फॉर्मूला यूज करना है जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4AC अपॉन 2a। ठीक है, -b बोला है, माइनस पहले लिखो, उसके बाद b की वैल्यू क्या है वो देखो 2, प्लस माइनस लिखो, उसके बाद रूट बी स्क्वायर -4AC। तो रूट तो लिखो, उसके नीचे क्या है, बी स्क्वायर -4AC, उसकी वैल्यू हमारी आई है 22 मल्टीप्लाई बाय 4। 88 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। उसके बाद नीचे है डिनोमिनेटर में 2a, हमारा है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। सिंपल यहाँ तक के। अब -2 ऐसा का वैसा, प्लस माइनस वैसा का वैसा। मुझे एक बात बताओ, रूट में से कौन सी चीज बाहर निकलती जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। 22 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, इसलिए उसको रूट में ही रहने देंगे। नीचे क्या हो रहा, 3 2 6। ठीक है, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही रहने दूंगा, मैं 6 नहीं करूंगा, क्योंकि आपके आसानी के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप अगर देखोगे यहाँ पर दो अलग अलग x की वैल्यू निकलेंगी। एक वैल्यू ये निकलेंगी -2 प्लस 2 डिवाइड √22 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन भी निकालते और सेपरेट भी देते, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको भी दे दूंगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, अभी प्लस माइनस ही रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। क्या बच रहा है, -1। नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर आगे है प्लस माइनस, ऊपर क्या बच रहा है, √22 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 3 कॉमन है, तो अब 3 जो है दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है, मतलब उसको कॉमन निकाल दो। -1 प्लस माइनस √22 डिवाइड बाय 3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू 2 होती है, तो एक वैल्यू आपकी आएंगी -1 प्लस √22 डिवाइड बाय 3, और दूसरी वैल्यू आएंगी आपकी -1 माइनस √22 डिवाइड बाय 3। ये दो वैल्यू आपकी आएंगी, ये दो वैल्यू आपकी आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की दो वैल्यू आती है। तो दो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। समझ में आया? अगर आप यहाँ पर 3 2 6 कर देते, 2 1 2 3 6 कर देते, तो भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट में बताया ताकि आपके दिमाग तक पहुंचे। जिनको नहीं समझ में आएगा, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये इसको स्प्लिट कर दिया, बाद में कॉमन कर दिया। समझ में आया? इस तरह से इसको सॉल्व करना है।